हम यह मैच हारे हैं, सीरीज 3-0 व्हाइट वॉश हो गए, और हम मतलब बाबर आजम वाज अ टोटल फ्लॉप इन दिस सीरीज, उसकी टी शर्ट हम साइन करके दे रहे हैं। कमाल है यार, मतलब ये कौन लोग हैं भाई, मुझे समझा दो, ये क्या करना चाह रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ? आप क्रिकेट खेलने गए वहां पर कॉम्पिटिटिव, या भाईचारा करने गए, दोस्तियां बढ़ाने के लिए गए? आप अगर देख लें पिछले 3 महीने में सिर्फ आईसीसी रैंकिंग के गिर्द हम घूम रहे थे। पिछले 3 महीने में सिर्फ हम ये बात कर रहे थे कि आईसीसी के पैसों में से हमें रेवेन्यू मिलना चाहिए, हमें इतने पैसे मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस के ऊपर भी नजर होनी चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस क्या है वो आपको ग्राउंड में नजर आ रही है। सब 28 साल हो गए, हम अभी तक टेस्ट मैच ड्रॉ भी नहीं कर पाए ऑस्ट्रेलिया में, क्या कहेंगे आप? ड्रॉ की बात करना मेरे लिए फजूल है, और ड्रॉ वाली जो सोच होती है ना, वो नेगेटिव सोच होती है। अगर आप गए, आप 3-0 से हार गए ना, कोई बात नहीं, लेकिन आप जीतने के लिए जाते हैं। व्हाइट वॉश तो हुआ है, हमारी टीम है ही काबिल माफी के साथ, बिल्कुल, जो 28 साल पुराना रिकॉर्ड ना तोड़ सकते। बिल्कुल बासित साहब, आपने जैसे बात की है कि जो बाकी टीम से वो एडवांस क्रिकेट खेलती। अभी मैं क्लिप आई थी जो मैंने अपने सबको शेयर किए, तो लोग अब ये बातें कर रहे हैं कि लड़कों की और हफीज की तू मैं हो रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लड़के कोच सेलेक्टर के दरमियान 10-12 साल का फासला होना चाहिए। मोहम्मद हफीज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, वो कहते हैं मैं बड़ा मुतमईन हूँ। यार आप कैसे अपने आप को इतना जो वो सेटिस्फाइड कह सकते हैं कि आपकी टीम मेलबर्न के अंदर 80 रन से मैच आ रही है, यहाँ आज आप 8 विकेटों से मैच आ रहे हैं, कैसे आप सेटिस्फाइड हैं? आपकी सेटिस्फेक्शन क्या शिकस्त के अंदर है? दोस्तों नमस्कार। ऑस्ट्रेलिया में 3-0 की शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया का टीवी पर रो रो कर बुरा हाल है। वो कह रहे हैं कि आखिर हमने से क्या गलती की है जो हमेशा हम ऑस्ट्रेलिया में हार जाते हैं बुरी तरह। वो जब भी गए हैं वो 2-0, 3-0, 2-0, 3-0 से ही हारते हैं हमेशा, और फिर भी ये लोग बोलते हैं कि हमने वहाँ पे डोमिनेट किया है मैच में। पता नहीं ये लोग ऐसी बातें कर भी कैसे लेते हैं हारने के बाद। हारने के बाद तो इनको अपनी गलती माननी चाहिए और कहना चाहिए कि हम अगली बार इंप्रूव करेंगे, लेकिन ये लोग उल्टा बोलते हैं कि हम डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया को। जब ये लोग अपनी गलती ही नहीं मानेंगे तो सीखेंगे कहाँ से? और ऊपर से इनका सबसे बड़ा दुख ये है कि भारत वहाँ पर जाकर जीता रहा है, 2 बार लगातार सीरीज जीत चुका है 2-1। नहीं तो ये लोग ये बहाना मारते हैं कि भारत भी तो हारता है तो हम हार गए तो क्या बड़ी बात है, लेकिन इस बार ये लोग बहाना नहीं मार पा रहे क्योंकि भारत उनको 4 बार लगातार टेस्ट सीरीज हरा चुका है, 2 इंडिया में और 2 ऑस्ट्रेलिया में, जबकि पाकिस्तान तो कहीं भी कुछ भी नहीं जीत पा रहा। एशिया कप में बुरी तरह हार गए, वर्ल्ड कप में बुरी तरह हार के बाहर हो गए लीग स्टेज पे, और यहाँ भी बुरी तरह हार। और फिर ये लोग अपने आप को भारत से कंपेयर करते हैं कि हमारी टीम भारत से बहुत अच्छी है, जबकि रियलिटी क्या है हम सबको पता ही है। ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हाल भी हॉकी की तरह हो जाएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, और फिर ये लोग दिन भर होते रहेंगे टीवी पर आकर कि भारत वहां पहुंच गया, भारत यहाँ पहुंच। अगर आप व्हाइट वॉश एक्सपेक्ट करें थे, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टुडे। सिडनी टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया बाय 8 विकेट्स, और ये पाकिस्तान की 17वीं स्ट्रेट डिफीट है इन ऑस्ट्रेलिया। नॉट द न्यूज़ जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर हुआ वही जिसके लिए दोनों टीम्स फेमस है। पाकिस्तान फेमस है कि एक अच्छे से सेट मैच एक जीतने की पोजीशन पे आ गया था, मगर वहाँ से कहाँ डाउनफॉल हुआ, हारा। दिस इज़ व्हाट वी सीन बिफोर। ऑस्ट्रेलिया फेमस है कि वो नेवर डाई एटीट्यूड के लिए फेमस है कि वो हारते हारते किस तरह वापस बाउंस बैक करके मैच जीत लेते हैं। सो यस, कंग्रेचुलेशंस टू टीम ऑस्ट्रेलिया। Yes, we lost the series, but the idea was behind it only to watching the talent of the players. यार अभी हफीज ने बोला we lost the series, but the idea was to test players, to try the new players. मतलब है कि हम इसलिए नए प्लेयरों को ट्राई किया था कि we lost the series so we can lose the series। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया वो कहना क्या चाह रहे थे। और सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा, अभी आपने कहा कि आमिर जमाल को गोल्डन आर्म कहा जा रहा है, वो गोल्डन आर्म सुबह से था किधर? मैं सुबह से बैठा देख रहा था, और मैं बैठा इसीलिए था, एक एक चीज नोट कर रहा था कि ये आमिर जमाल को कब लेकर आते हैं यार। 20वें ओवर में आप उसको लेकर आए, मैं समझा, और कमेंटेटर्स भी ये कह रहे थे शायद कोई निगल होगा, कोई ऐसी कोई मसल उसका खिंचा हुआ होगा, तो चलो उसको रेस्ट दे रहे हैं, शायद T20 आने वाला है। लाकर उससे बेमकसद गेंद भी करवा दिए, जबकि 91 for 1 थे और 130 रन करने थे, यानी कि 39 रन रह गए थे, तो उससे आके बेचारे से 3-4 ओवर जबरदस्ती करवा दिए, वो भी लंच के बाद आकर उससे करवाई गई। तो आखिर ये कौन सी लॉजिक थी? ये शान से पूछा जाए, ये हफीज से पूछा जाए, किससे पूछा जाए कि यार एक आदमी इतनी अच्छी, मैं तो 4 दिन से ये कह रहा हूँ भाई उससे नया गेंद कराओ, वो एक लड़का है जो रिदम में है, फॉर्म में है, गोल्डन आर्म, मैन ऑफ द मैच, एवरीथिंग इज देयर। आपने उससे बॉल ही नहीं कराए। शायद हमारी रिपोर्टर्स को उसका कुछ पता हो, जो पूछे इन लोगों से कि शायद इनको कुछ पता हो कि ये क्या हुआ है। और अभी मैं एक क्लिप आई थी जो मैंने अपने सबको शेयर किए, तो लोग अब ये बातें कर रहे हैं कि लड़कों की और हफीज की तू मैं हो रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लड़के कोच सेलेक्टर के दरमियान 10-12 साल का फासला होना चाहिए, ये आपस के दोस्त नहीं होने चाहिए। इतने कम उम्र में आपने उनको आती बना दिया कोच और डायरेक्टर, सारा कुछ जो है ना गड़बड़ हो गई है। देखिए फातिमा, नो डिसरिस्पेक्ट टू मोहम्मद हफीज, लेकिन मसला है कि हमारे यहाँ पॉलिसियाँ शख्सियात के साथ चलती हैं। हफीज जो पॉलिसी लेकर आए, अब हमें नहीं पता जो बातें हो रही हैं, अगर अगले महीने क्रिकेट बोर्ड में चेंज आती है तो क्या हफीज जिन लोगों की आज बात कर रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे? अगर आप 4 साल पहले जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में हारा था, मिकी आर्थर की सिडनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, वो भी यही बात कर रहा था जो आज हफीज कर रहा है। देखें, ये हमारा सिस्टम का मसला है, ऊपर से चेंज आती है, पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। हमें एक प्रॉपर टेस्ट मैच की पॉलिसी बनानी होगी, चाहे ज़का अशरफ हो, रमीज़ राजा हो, एहसान मानी हो,
या नजम सेठी हो, वो पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ टीम मैनेजमेंट चेंज हो रही है, कप्तान चेंज हो रहा है। देखें, हमारे पास प्लेयर्स हैं, लेकिन एक तो हम हारने से डरते हैं, उसके बाद हमारे मीडिया के जो दोस्त हैं ना, वो भी प्लेयर्स के अब तर्जुमान बने हुए हैं। किसी प्लेयर को ऊपर पहुंचा देते हैं, किसी को एकदम गिरा देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। अगर वाकई कोई डिजर्विंग है तो उसको मौका मिलना चाहिए। देखिए फातिमा, बात दरअसल ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया में हारे हैं और 1999 के बाद आप ऑस्ट्रेलिया के तीनों टेस्ट मैच हार गए हैं। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस 3 टेस्ट मैचों का आप पोस्टमार्टम करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का इदराक होगा। मोहम्मद हफीज जो बात कर रहे हैं, मोहम्मद हफीज जो तब्दीली लाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा कि मोहम्मद हफीज बिल्ड करेंगे और दूध की नहरें बहने लगेंगी। बात दरअसल ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी खिलाड़ियों को लेनी पड़ेगी। अगर आप पोस्टमार्टम करने जाएंगे इन 3 टेस्ट मैचों का, तो लोग कह रहे थे कि भाई इनकी तो गेंद नहीं पहुंच रही, इनकी तो रफ्तार नहीं है, इनकी तो बॉलिंग देखिए हमें शर्म आ रही है। और वो काम इन्होंने किया जो वसीम बख्कार नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 टेस्ट मैचों में आपकी टीम ने 5 मरतबा बोल्ड आउट किया है। 1 मरतबा ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में 500 रन नहीं कर सकी। ऑस्ट्रेलिया का एक बैट्समैन सेंचुरी नहीं बना सका सीरीज में। दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप बात कर रहे हैं कि जी आप ऑस्ट्रेलिया भेजते नहीं है। इमामुल हक को आपने भेजा ना ऑस्ट्रेलिया, इससे पहले भी वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। बाबर आजम इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया गए थे। उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। और ये मत बोलिएगा कि हमारे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे। पिछले साल आप T20 खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए, आपको ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन का पता है। ये वो पिचेस नहीं है जिसके ऊपर बाउंस है, जिसके ऊपर जो है वो हार्डनेस है। ये ड्रॉप इन पिचेस है, हमारे लिए भी वैसी है जैसे उनके लिए है। आपने 2 टेस्ट मैचों में बिल्कुल हाथों से ऑस्ट्रेलिया को जो है वो जीत दी है। आपने 47 को 4 से हाथों से कैच ड्रॉप किया है। हफीज तो नहीं पकड़ सकते आके। उसके बाद आपको जीतना चाहिए था। आपने सिर्फ 43 गेम्स के ऊपर जो है 5 विकेट गिरा दी, 9 रन के इजाफे से। बात दरअसल ये है कि यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यहाँ पर खिलाड़ियों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। वो जो बात कर रहे हैं कि हमने पुराने नए लोगों को मौका दिया है, आप अगर देख लें पिछले 3 महीने में सिर्फ आईसीसी रैंकिंग के गिर्द हम घूम रहे थे। पिछले 3 महीने में सिर्फ हम ये बात कर रहे थे कि आईसीसी के पैसों में से हमें रेवेन्यू मिलना चाहिए, हमें इतने पैसे मिलने चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस के ऊपर भी नजर होनी चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस क्या है वो आपको ग्राउंड में नजर आ रही है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है वो इस बात का खुलासा कर रही है। फैजान आप कुछ बोलें कि अभी ओपन डिस्कशन है, आप लोग सब ओपन। एक और चीज मैं याया की बात को आगे बढ़ाऊंगा। हमने तीनों टेस्ट में एक पैटर्न देखा कि पाकिस्तान पहली इनिंग में बड़ा अच्छा खेल रहा होता है, सेकंड इनिंग में जाके पता नहीं क्यों स्ट्रेस आउट हो जाता है, और सेकंड इनिंग में हम बड़े ही यूं लगता है कि जैसे हम हाथ पैर फूल गए। पहली इनिंग अच्छी भली खेल रहे होते हैं हम टेस्ट में, दूसरी इनिंग में हम पता नहीं क्यों बौखला जाते हैं। Why is that so? नहीं मैं देखो मुझे नहीं ये सही कह रहे हैं, मगर मैं अभी याया ने बात की कि हफीज की कोई गलती नहीं है, शान मसूद जबरदस्त ये कुछ। तो भाई आज आमिर जमाल को मेरा एक सवाल का कोई जवाब दे दे, कुछ लॉजिक पेश करे ना मुझे। आमिर जमाल को पहले आना चाहिए था, भाई ये लॉजिक कोई दे दे ना। फैजान तुम्हें पता है फैजान कि क्यों नहीं बॉल कराया उससे? सर कोई आइडिया नहीं क्यों नहीं कराया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनफैक्ट सिक्कू भाई बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि शान मसूद का डिसीजन था कि उन्होंने जब बेहतर समझा। बट हर कोई ये तवक्को करता है कि जिस तरह की फॉर्म में आमिर जमाल है, शुरू में हम थोड़ा चांस ले सकते थे उसको खिला के, क्या पता अच्छा दिन हमारा हो जाता। जब 28 साल हो गए, हम अभी तक टेस्ट मैच ड्रॉ भी नहीं कर पाए ऑस्ट्रेलिया में, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, अब जिस तरह की क्रिकेट हो रही है ना, उसमें ड्रॉ का तस्वीर बहुत ही कम चांसेस हैं। अगर पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज हो, जिस तरह की बैटिंग पिचेस हमारे मुल्क में बनती है, तो शायद ड्रॉ हो जाए। दूसरे मुल्क वाले जो है वो क्रिकेट को बहुत एडवांस क्रिकेट खेलते हैं, तो वहाँ पे ड्रॉ की बात करना मेरे लिए फजूल है। और ड्रॉ वाली जो सोच होती है ना, वो नेगेटिव सोच होती है। अगर आप गए, आप 3-0 से हार गए ना, कोई बात नहीं, लेकिन आप जीतने के लिए जाते हैं। व्हाइट वॉश तो हुआ है, हमारी टीम है ही काबिल माफी के साथ, जो 28 साल पुराना रिकॉर्ड ना तोड़। बिल्कुल बासित साहब, आपने जैसे बात की है कि जो बाकी टीम से वो एडवांस क्रिकेट खेलते हैं, समझते हैं कि क्या पाकिस्तानी टीम टेस्ट मैचेस ज्यादा ना खेलने के बाद इस मसाइल का शिकार होती है? जब इस मुल्क में चेयरमैन की पोस्टिंग सियासी होगी तो बल्ब बदलने से या ट्यूबलाइट बदलने से फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है कि आपका जो चेयरमैन की जो सीट है उस पर अगर कॉम्पिटेंट बंदा आएगा तो नीचे वाली चीजें अच्छी होंगी। जब वो खुद सिफारिश पे पॉलिटिकली वे में उनकी भर्ती होगी तो ऐसे नतीजे आएंगे।